नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जे&के में 2000 के करीब पोस्ट हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की, जिनको भरने के लिए आने वाले समय में रिक्रूटमेंट होगी। तो इसके लिए रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। एग्ज़ाम से पहले सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज सिलेबस की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पेश है टॉपिक वाइज सिलेबस की जानकारी। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, इसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस के 10 मार्क्स, जनरल इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मार्क्स होंगे 120 और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये थी टॉपिक वाइज मार्क्स वाइज जानकारी। आगे आपको डिटेल्ड बता देते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, 30 मार्क्स। इसमें जो रहेगा वो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जोग्राफिकली, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नेम्स की जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे&के, इसकी फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सब की जानकारी। और 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 73 अमेंडमेंट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसी में के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ जे&के स्टेट पर आ सकते हैं, प्लेसेस और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पंचायत राज एक्ट 1989 के टॉपिक पर आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन स्टेट एंड इंडिया, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जितने भी करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, उनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पे टॉपिक है मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, इसके 10 मार्क्स रहेंगे। इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा हो सकता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, theory of attributes, basic concept and their applications, sampling and non-sampling errors, analysis of time series components, demographic census, its features and functions, vital statistics, measures of fertility, measures of mortality, specific fertility rates, gross and net reproduction rates, set theory, basic concepts and applications, metrics आ सकते हैं, determinants। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स। तो दोस्तों, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पर जो बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं उसके, उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जनरेशन एंड बजटिंग ऑफ पंचायत, ये कैसे होता है, ये सब इस टॉपिक में आपको जानकारी हासिल करनी होगी। ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, मीनिंग है, स्कोप एंड मैथोलॉजी है। तो इन सब टॉपिक्स पर आपको जानकारी क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक वाइज तैयारी करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में।
तो नेक्स्ट है जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें 30 मार्क्स रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले जो रहेगा इस पर आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, इंटरेस्ट एंड ईमेल के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटी वायरस के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो ये था नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आगे है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, 30 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो टॉपिक सिलेबस में जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, elements of double entry bookkeeping, rules of journalizing, trial balance, trading account, profit loss account and balance sheet। तो टॉपिक सिलेबस में काफ़ी सारे चैप्टर हैं जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो साइंस है इसी तरह से 10 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले बायोलॉजी है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड दे आर इन्वेंटर्स, उनकी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिसीजेज एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, उस पर नॉलेज हासिल करें ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो दूसरे नंबर पे साइंस में फिजिक्स है, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स हैं, SI यूनिट्स हैं, साउंड, मोशन, लाइट, वेव्स, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर आपको जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री है लास्ट में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, chemical chains and physical chain, properties of gases, surface chemistry in everyday life। तो दोस्तों इन सब की जो जानकारी है आपको अच्छी बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए। इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम आने से पहले आपकी तैयारी जो वो पूरी तरह से हो सके। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जिनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो ऑनलाइन आपको मिलेंगी। तो आप उनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अगर अभी लॉकडाउन के दौरान आपके एरिया में कोरियर सर्विस है। तो फ़िलहाल आपको इसकी जानकारी जो है वो हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस PDF फाइल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इन फ्यूचर यूज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में जब भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इन टॉपिक्स को पूरी तरह से आप इनके बारे में जानें, इनके बारे में पढ़ें और अच्छी बुक्स, जो अच्छे राइटर हैं, ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स को पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो सके, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और आपकी सिलेक्शन हो सके। तो हम विश करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह चल रही होगी। कईयों की चल रही है, कईयों की कई इस वीडियो को देखकर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।